बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। चंद रोज़ कबल पूरे मुल्क से आए हुए पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर्स की एक कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें मुझे बात करने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प मौजू है। यानी ये जो पीआरओ हैं, ये आमतौर पे अदारों के साथ वाबस्ता होते हैं और उनकी गुडविल बेहतर करते हैं, उनके नाम को, उनके प्रोडक्ट्स को, उनके ख़यालात को। अगर ये सियासी जमातों के साथ वाबस्ता हों तो उनके नज़रियात को और उनसे मोहब्बत को आम करते हैं। वहाँ मैंने उनसे इस वाले से कई सारी बातें शेयर की। अच्छा, मुझे लगा कि आज उसमें एक नया एंगल और डाला जा सकता है, उस पर गौर किया जा सकता है, उस पर सोचा जा सकता है। पीआरओ अगर किसी अदारे में हों तो आमतौर पे ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा मकबूल वो लोग होते हैं। हर पार्टी में शरीक होंगे, उन्हें हर आदमी की सालगिरह याद होगी, उन्हें हर किसी के दुख का, गम का इल्म होगा, वहाँ वो सबसे पहले पहुँचेगा। अगर सियासी पार्टी का पीआरओ है तो वो आम तौर पे अपनी जो हमअसर पार्टियों से रब्ता रखेगा, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखेगा, उनको इंगेज करेगा। और पीआरओ का काम यानी जो आमतौर पे असल रूह में समझना है, एडवर्टीज़मेंट ये है कि आप बहुत अच्छे हैं। पीआरओ ये है कि आप ऐसे लोग तैयार करते हैं जो ये कहें कि आप बहुत अच्छे हैं, खुद से कहना नहीं पड़ता। देखिए, एक फ़न है ये। वैसे तो को 18वीं सदी में इसका आगाज़ हुआ, पर हमारे यहाँ ये 1982 में ज़्यादा इसको मिली, यानी रूज मिला। और उसमें ये कहा गया कि सिर्फ पब्लिसिटी करना पीआरओ नहीं है, बल्कि जो सहाफ़ी हैं उनसे रब्ता करना वो भी पीआर हो। हमारे शहर में बिल गेट्स ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा ये इतना अहम है, इतना शानदार काम है कि अगर मेरे पास कुल $1 बचा हो तो मैं वो भी पीआर पे खर्च करूँगा। अच्छा, आप सोचिए कितना इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। पर मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूँ कि अदारों ने पीआर करके लोगों के दिलों में जगह बनाई और सियासी जमातों ने अपने वोटरों के दिलों में जगह बनाई। ये लफ्ज़ और ये सोच अगर हम अपने बच्चों को दें, अपने बेटों और बेटियों को दें, जब उनकी शादियां करते हैं, जब उनके नए घर बसाते हैं, जब वो नए घरों में जाते हैं और उन्हें ये खबर हो कि अब हम सिर्फ रिश्तेदारी में नहीं बंधे, हमें अपनी पब्लिक रिलेशन को भी बेहतर करना है। और असल में ये कि ज़िंदगी की सारी खुशियाँ जो मुझे लगता है इससे जुड़ी हुई हैं। आपकी सास, आपका ससुर, आपके साले, आपकी सालियाँ, उनके इज़्ज़ा व कारब, उनकी दावतें, उनकी पार्टियाँ, ये जितने घर, इवन आपकी अपनी बहन भाई, ये जितने लोग हैं, इन सब को नाराज़ होने में बहुत सहूलत होती है। पीआरओ लड़का हो या लड़की हो, वो लोगों को नाराज़ नहीं होने देता। वो लोगों की खुशियों को याद करता है, वो लोगों के गमों को याद करता है, उनको कम करने की कोशिश करता है, टेलीफोन करके, मैसेज करके, ख़त लिख कर, ज़ाती तौर पे रब्ता करके। इन दिनों मेरे पास जितने केसेस आते हैं घर टूटने के और दिल टूटने के, उसमें से अगर आप किसी कॉमन चीज़ को निकालें तो वो ये बनती है कि लोगों का हम दिल का ख्याल नहीं करते, लोगों के एहसासात का ख्याल नहीं करते, लोगों के जज्बात का ख्याल नहीं करते, उनकी प्रायोरिटीज़ का ख्याल नहीं करते। तो इस ख्याल को, जो ज़ाहिर है आमतौर पे ज़ाती ताल्लुकात बनाने के लिए कम इस्तेमाल होता है, प्रोडक्ट के लिए, अदारे के लिए, सियासत के लिए, नज़रियात के लिए इस्तेमाल होता है। हम और आप आज इस पे इस एंगल से भी करके देखते हैं कि हमारी बहन भाइयों के रिश्ते, हमारे इज़्ज़ा व कारब के रिश्ते, ससुराली, ननहाली, ददियाली, इन सब रिश्तों को अगर आपके अंदर एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा पीआरओ जाग जाए और ये सोचे कि लोग तो इस एहसास को दुनियावी मतलब के लिए, अपनी चीज़ बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर हम अपने बच्चों को ये सिखा पाएँ कि प्यारे बेटों और प्यारी बेटियों, ज़रा जो बड़े हो चुके हुए हैं, अब जब तुम नए रिश्ते में जुड़ो, नए घर में जाओ, तो उन सारे रिश्तों को जो तुमसे जुड़े, तुमने उनका ख्याल रखना है, इनकी कदर करनी, इनको बढ़ाना है, इनके एहसास के अंदर जीना है, इस तौर पे कि तुम सबके दिलों में जगह बनाओ, सबके दिलों में जगह पाओ और लोग तुम्हारे बिना अपने घर की, अपने ख़ानदान की कोई तकरीब मुकम्मल न समझे। तुम हो तो लोगों की खुशियाँ पूरी हों, तुम हो
तो लोगों की तकरीबात पूरी हों। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ सोचिए, गौर कीजिए और उसके लिए लाहेअमल तैयार कीजिए। सलामत रहिए, सलामती के सफीर बनिए, सलामती का